बनाओ जी। देखो ये भागा में है, x प्लस 1/y पावर a सॉल्व करो इसको। पहले क्या करेगा, एलसीएम लेगा दोनों में और इसको सॉल्व करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे नीचे वाला को, उसको सॉल्व करेंगे, जो कटेगा देखो कितना तक आता है सॉल्व करके। पहले इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ y कैसे होगा, यहाँ y कैसे होगा? सॉल्व करो, देख रहा है। यहाँ y कैसे होगा? हैं? तो ये नहीं कटेगा, ये कट ही सकता है। हाँ डिवाइड करके इनपुट करके और ये हाँ ठीक है, तब भी हाँ वैसे भी कर सकते हैं। देखिए जैसे मान लिया एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा y, अब एक को भागा देंगे y से तो y बार में होगा, और y को x से गुना करेंगे तो yx प्लस y को y से भागा देंगे तो एक बार में, और एक को एक से गुना करेंगे तो एक। अब इसका पावर a गुना, सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ यहाँ पर y एलसीएम लेंगे, एक्स वाई माइनस 1 का पावर b। ये बटा में नहीं समझना है, ये क्वेश्चन था इसीलिए लाइन दे दिए, इसको बटा समझना। और फिर उसके बाद सेम नीचे वाला प्रोसेस करेंगे, तो x एलसीएम लिए, अब एक को x से भागा दिए x बार में, और x को y से गुना किए तो एक्स वाई, प्लस x को x से भागा दिए एक बार में, एक को एक से गुना किए तो एक का पावर एक गुना
एक्स वाई माइनस 1 का पावर b। यहाँ तक ठीक है। अच्छा देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस 1 का पावर a बटा y का पावर a गुना एक्स वाई माइनस 1 का पावर b बटा y का पावर b। ऐसे भी लिख सकते हैं। और सबका है एक्स वाई प्लस 1 का पावर a बटा एक्स का पावर a गुना एक्स वाई माइनस 1 का पावर b बटा एक्स भी, है ना। अब ये और ये काट सकते हैं, और ये काट सकते हैं, और नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा, और ये वाला तो एक बचा तो ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए का पावर a बटा y का पावर a गुना एक्स का पावर b बटा y का पावर b। अब हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब बेस समान होता है तो पावर, तो यानी x का पावर a प्लस बी, और नीचे भी y का पावर a प्लस बी। तो हम लोग पूरा सबको बोल सकते हैं एक्स बटा y का पावर a प्लस बी। नेक्स्ट बनाइए।
इधर टेबल। कुर्सी में किधर? कुर्सी में वो वाला कुर्सी लेकर ये वाला टेबल, बेंच टेबल लेके चलो ना। अब सब तो आ ही गया। तो आज क्यों नहीं भरा? मतलब आज जीतिया है ना। मिटा है। x का पावर 3/2 है ना। अब बराबर लिखा हुआ है x का पावर 3/2 मल्टीप्लाई में है x या पावर में बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको x का पावर 3/2 बराबर x का पावर 3/2 गुना x। ठीक है, मान लो x और x काट देते हैं तो बचा मेरा क्या, x का पावर 3/2 बराबर 3/2 गुना x। अच्छा ये x के वो है, 1.5 गो है। अच्छा हम लोग का जब भी भागा देते हैं तो पावर क्या होता है, घटता है। इसमें x के गो है, ए गो है। अगर मान लीजिए इसको भागा देंगे तो ये x जो है आधा बचेगा। जब इसमें 1.5 गो था और ए गो से भागा दिए तो आधा बचेगा। ठीक है, आधा मतलब क्या होता है, यानी इसका 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट अंडर बराबर दिया हुआ 3/2। आधा मतलब होता है आपका रूट अंडर। ठीक है, अब जब रूट हटेगा तो उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4। हाँ 3/2 को, हाँ पावर का पावर मल्टीप्लाई तो होता ही है। अच्छा ऐसे करके अगर चेक करते हैं, रुक जाते देख लेते हैं। लेकिन सही मल्टीप्लाई में दिया हुआ है कि अगर इधर से बनाते हैं इसको तो क्या हो जाएगा आपका, x का पावर लेकिन ऐसे फिर तो दोनों कट करके बराबर हो जाएगा फिर लग रहा है। दोनों का अलग मीनिंग है क्या, लेकिन वो मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है इस तरीके से ब्रैकेट में करके, दोनों अलग अलग लग रहा है क्योंकि वहां पर डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई में दिया हुआ है। एक बार देखना होगा उसको। हाँ हाँ ये जैसे
हम लोग का ये अच्छा ये देखिए, सुनिए बताते हैं। जैसे ये पावर तीन मतलब क्या होता है? तीन ऊपर में है तो ऊपर में। अब नीचे अगर दो रहता है, नीचे वाला को हम लोग इधर लिखते हैं, तो यानी कि दो मतलब क्या होता है? रूट अंडर होता है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट एक्स गुना रूट एक्स बराबर आपका 3/2 गुना एक्स। अब ये दो को मिला करके ये काटेगा एक्स, तो यानी रूट एक्स बराबर 3/2, तो वो उधर चला जाएगा। ये थोड़ा सा ना इसको हम एक बार फिर से देख लेंगे, तो चलो बना लीजिए इसको। ये वाला थोड़ा सा है कि दोनों तो एक ही टाइप से लग रहा है, लेकिन क्या कि पावर का पावर जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है। अब मल्टीप्लाई होगा तो फिर तो दोनों बराबर टाइप से लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हाँ नहीं कर लो, जैसे हमको लगता है क्वेश्चन में ही कुछ होगा, हम देख लेंगे कि दूसरा जगह कहीं दिया हुआ है इसके बारे में कुछ और क्या। सर आप ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पे x का पावर x जो है x/2 को इनटू में आप होगा ना? हाँ, जैसे पावर का पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया वैसे यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, तो सब मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा बराबर 1 हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, उसको फिर से एक बार इसको 8 नंबर देख लेंगे। बना है सही, लेकिन अब वहीं पर थोड़ा सा है कि ऊपर नीचे करके किया हुआ होगा। ये वाला जैसे पावर जो ऊपर में रहता है ना, उसको हम लोग पावर लिखते हैं, और नीचे में जितना रहता है ना उतना रूट में चढ़ाते हैं। जैसे अगर 2 है तो रूट अंडर, अगर 3 रहता है तो क्यूब रूट, अगर 4 रहता है तो तुम्हारा रूट 4, इस तरीके से। तो 2 है तो रूट अंडर। अब रूट एक्स का पावर 3 है, यानी 3 को लिखा जाएगा, 2 को मिलके एगो एक्स बनेगा, 2 को मिलके एगो एक्स बनेगा, तो एक्स एक्स कट गया, तो रूट एक्स बराबर 3/2। नहीं समझा? हम लोग को दिया हुआ है a का पावर x का पावर a बराबर y का पावर b बराबर z का पावर c, यानी ये तीनों आपस में बराबर है। और एक और इक्वेशन दिया है कि x² बराबर क्या होता है, तो z इंटू एक्स हो जाएगा। तो हम लोग को इसका मान निकालना है। कभी भी जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं
तो कोई भी चीज़ एक ही चीज़ का मान निकलता है ना, 2-3 चीज़ का कभी भी मान नहीं निकल सकता। तो हम लोग क्या, अब देखो तीनों को बराबर करके लिखा हुआ है, तो तीनों को बराबर करके लिखा हुआ तो हम एक और अपने से ले लेते हैं। तीनों को जब बराबर लिखा है ना, तो तीनों को हम लोग कोई भी एक मान लेते हैं, क्योंकि एक ही चीज का सॉल्व होता है, इसीलिए हम लोग कोई भी एक नंबर मान लेते हैं के, जो कि ये तीनों का बराबर में है। ठीक है, तो यानी इसके बराबर भी ये है, इसके बराबर भी ये है, और इसके बराबर भी ये है। तो हम लोग बोल सकते हैं x का पावर a बराबर क्या हो जाएगा, के, फिर उसके बाद y का पावर b बराबर के, और z का पावर c बराबर अब देखिए क्या होता है कि जब भी हम लोग का पावर आता है, अगर मान ले पावर अगर 2 है तो क्या होता है, रूट अंडर हटाते हैं तो, है ना। अगर पावर 3 है तो यहाँ क्यूब रूट लिखते हैं, या तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम लोग का अगर मान ले पावर 2 है तो हम लोग लिख सकते हैं k का पावर 1/2, या अगर पावर 3 है तो हम लोग लिख सकते हैं k का पावर 1/3, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि हम लोग का पावर अगर a है तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 1 k का पावर 1/a, ये लिख सकते हैं। अगर y बराबर क्या लिख सकते हैं, k का पावर, और z बराबर k का पावर 1/c। ठीक है, अब हम लोग का बैठाना है इसमें, तो y स्क्वायर बराबर है z इंटू एक्स। तो y का मान हम लोग का क्या आया, k का पावर 1/b का होल स्क्वायर बराबर है, इसका मान x का मान, z का मान क्या आया है, तो k का पावर 1/c, और x का मान क्या आया है, k का पावर, ठीक है। जब भी बेस समान हो तो पावर मल्टीप्लाई में जुड़ जाता है, तो हम लोग का बोल सकते हैं k का पावर 1/b का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा k का पावर 1 प्लस 1/a। ठीक है, और जब भी पावर के ऊपर पावर रहता है तो क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई में होता है, तो हम लोग यानी ये पावर के ऊपर पावर है यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, तो k का पावर 2/b बराबर k का पावर 1/c प्लस 1/a। हाँ, क्यों एलसीएम लेंगे, देखो हम लोग को 1 प्लस सी और 1 प्लस बी का ही इसी का मान पूछ रहा था ना, तो हम लोग को बचा क्या, 2/b बराबर 1/c प्लस 1/a, तो हम लोग का यही आंसर हो गया। 1/c प्लस 1/a का मान कितना हो जाएगा, तो 2/b। बस ये चैप्टर में खाली कैलकुलेशन ही सीखना, पावर हुआ जितना भी कुछ रहता है उसको सॉल्व कैसे करते हैं। 1 को 2 जो बता दिए स्क्वायर का, तो b का स्क्वायर नहीं, पावर मल्टीप्लाई होता है ना, अगर वही k रहता तो k स्क्वायर होता, लेकिन पावर के ऊपर पावर यानी पावर मल्टीप्लाई, तो 1/2 गुना 2,
इसके बाद k का पावर 1/1 b गुना 2 बराबर k का पावर 1/c प्लस तो 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 एकम 2। नीचे लिखा हुआ थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ k का पावर 1 बटा ये b है, तो इसे बोलो बे ये। हाँ 1/c 1/a आंसर। हाँ a का पावर m माइनस n l गुना a का पावर n माइनस l m, a का पावर l माइनस m। ठीक है, पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई होता है, तो हम लोग हाँ वही है, तो एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का पावर ml माइनस nl गुना a का पावर mn माइनस ml गुना a का पावर nl माइनस mn। जब बेस समान हो मल्टीप्लाई में हो तो पावर जुड़ जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं a का पावर ml माइनस mn प्लस, क्योंकि पावर जुटेगा, mn माइनस ml प्लस nl माइनस mn। ठीक है, अब ये प्लस में ये माइनस में कट गया, ये माइनस में ये प्लस में कट गया, ये प्लस में ये माइनस में कट गया, तो कुछ नहीं तो a का पावर हो गया 0। अब कोई भी संख्या का पावर 0 का मान कितना होता है, 1।
तुम लोग जल्दी आके सेट नहीं मार रहा जी, सेट नहीं मार रहा, सेट मारो। 15-20 दिन में नंबर इंक्रीज नहीं होगा। 2-2.5 महीना जब तक नहीं मारेगा स्पीड नहीं बढ़ेगा और नंबर उठेगा नहीं। अभी है समय, 2 महीना दिया हुआ है तो मार लो, कह के 15-20 दिन में तो कहियो जिंदगी में नहीं बढ़ेगा नंबर। अभी मैथ रीजनिंग टोटल बन नहीं रहा, अभी भी बच रहा है। 18 से 24-25 लाने में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी शुरुआत में तो होगा ही, 2-2.5 महीना डेली मारेगा ना, तब जाकर के नंबर इंक्रीज होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो शुरुआत में तो इसी हो गया करता है। देखिए a का पावर x बराबर दिया हुआ है b, ठीक है। उसके बाद b का पावर y बराबर दिया हुआ है c, और c का पावर z बराबर दिया हुआ है a। तो x y z का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ 3 इक्वेशन है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को बना देते हैं। अब बराबर बराबर लिखा हुआ रहता है तो कुछ भी बराबर हम अपने से मान लेते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ अलग अलग करके दिया हुआ है। तो सबको एक बनाने के लिए क्या करते हैं, जैसे इसकी b को हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो b बराबर दिया हुआ ये, ठीक है। अच्छा a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a को हम लोग लिख सकते हैं c का पावर, a को हम लोग लिख सकते हैं c का पावर z, a को लिख सकते हैं c का पावर z। अब a को c का पावर z, ठीक है। तो a के बराबर c का पावर z, लेकिन a का पावर x था तो c इसका पावर भी x हो जाएगा, b बराबर, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखिए c के बराबर क्या लिख सकते हैं, c के बराबर b का पावर y, तो हम लोग c के बराबर लिख सकते हैं b का पावर y। अब इसका पावर क्या है, तो z और x बराबर b, यानी b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा x y z बराबर b, ठीक है। अब ये कट जाएगा तो यहाँ बचा क्या, 1, x y z का मान क्या आया, जैसे पहले जो क्वेश्चन था पहले वो लिख दिए। अरे जहाँ a है, a को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं c का पावर x, तो a को c का पावर x लिख दिए, लेकिन a का मान लिखे, अभी x तो बचा हुआ है तो x तो उतारेंगे, ठीक है। तो अब बराबर b लिखा हुआ था, बराबर b लिख दिए। फिर उसके बाद b बराबर लिख करके अभी c को हम लोग क्या लिख सकते हैं, c को लिख सकते हैं b का पावर y, तो c को b का पावर y, और ये दोनों सेम टू सेम उतार दिए। अब फिर उसके बाद जब मल्टीप्लाई किया तो पावर तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो b बराबर इतना बचा, एक्स वाई जेड का मान 1 हो गया। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ तो जब वहाँ मल्टीप्लाई में पूछ रहा तो आप जोड़िएगा। हाँ हो जाएगा, क्या नहीं होगा, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कैसे भी हो सकता है, चाहे डायरेक्ट घूमिए तो फिर उधर से घूम के आइए।
ठीक है, पूछना है किसी को? देखिए ना सर, एक बार इधर कर सकते बोलती है, एक बार इधर उनको नहीं दिखता था। कहाँ पे? जैसे एक्स वाई जेड ये हुआ। अच्छा तो उसमें ऊपर हाँ। एक्स बाई एक्स का पावर ए बी का पावर ए प्लस बी गुना एक्स का पावर बी बटा एक्स का पावर सी का पावर बी प्लस सी गुना एक्स का पावर सी एक्स का पावर ए सी प्लस ए। कोई भी चीज पावर जो होता है वो नीचे से जब ऊपर जाता है तो माइनस में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स का पावर ए, अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये माइनस बी होगा, ठीक है। तो ए माइनस बी और ऊपर में तो दिया हुआ ही है पावर का पावर तो मल्टीप्लाई होता है, तो ए प्लस बी, ठीक है। इसमें डाउट है किसी को? हाँ, पावर को इसीलिए तो इंटू कर तो दिए। हाँ वो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का ये वाला सॉल्व पहले कर लेते हैं, आसान पड़ेगा, नहीं तो और लेंदी बनेगा। क्या बोल रहे हैं? जैसे इसका अच्छा आप बोल रहे हैं कि इसका पावर का ऊपर ए प्लस बी, तो पावर के ऊपर पावर तो पावर पावर मल्टीप्लाई होता है ना, है? अरे यही तो माइनस में है। अरे तो एक्स ही देखो, ये 5 एक्स का पावर 2, तो क्या हुआ सॉल्व करके? एक्स का पावर 5 माइनस 2 लिख सकते हैं। कहाँ गया नीचे वाला है? हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? कैसे? एक्स का पावर ए इंटू एक्स का पावर माइनस बी। एक्स का पावर ए माइनस, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स का पावर ए इंटू एक्स का पावर माइनस बी। जब पावर पावर रहता है तो मतलब कि बेस समान हो तो पावर जुड़ जाता है, जब इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स का पावर ए माइनस बी। तो वही चीज तो हम डायरेक्ट लिखें। आए
सबका अपना अपना सोचने समझने का ये है। तो x का पावर a माइनस बी और a प्लस बी, अब ठीक है, इंटू x का पावर b क्या होगा माइनस सी, फिर b प्लस सी, फिर उसके बाद x का पावर c माइनस a और c प्लस, अब a प्लस बी और a माइनस बी बराबर फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम लोग सबको लिख सकते हैं। तो x का पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स का पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। जब भी बेस समान हो तो पावर जुड़ जाता है, तो हम लोग लिख सकते हैं x का पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब प्लस माइनस कटेगा, प्लस माइनस कटेगा, प्लस माइनस कटा, x का पावर 0 इक्वल टू, तो 1 रटना नहीं है। हाँ ठीक है, अब जब इसमें जाएगा और ये तो फिर कोई फार्मूला में टूटवे नहीं करेगा और लेंदी बन जाएगा, फिर इसको ऊपर कीजिए तो फिर माइनस माइनस में सबसे मल्टीप्लाई कीजिए तो फिर और लंबा बन जाएगा, परेशान हो जाइएगा, कहेगा कोई फार्मूला में टूट ही नहीं रहा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, देखिए कोई भी इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं तो अनठिकानी नहीं सॉल्व करते हैं, हम लोग देखते हैं कि कोई फार्मूला में सेट हो रहा, उस तरीके से सॉल्व करते हैं। मिलान मत देना जी इसको। हम नहीं करते। ऊपर कीजिए सर, वो नहीं दिख रहा, और थोड़ा पूरे ऊपर कर दीजिए, पूरा कर दीजिए, वो कोना में दीजिए, तब दिखेगा। ठीक है, उसका कोई टोकने वोकने वाला नहीं। मल्टीप्लाई होता है, हाँ कैसे नहीं, तो बेस समान कर दिए और मल्टीप्लाई किए। अरे 12 बार ये x दोनों ऐसे कैसे आ गए? ये ऊपर में x है और इसमें भी x है, बड़े नंबर है। अभी आप आइएगा तो फिर आते मिटाएं। वन बाई 1 प्लस एक्स बी माइनस सी प्लस एक्स
सी माइनस ए प्लस 1/1 एक्स सी माइनस बी ए माइनस बी ठीक है। इसी को हम लोग को सॉल्व करना है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस, अच्छा बी एक्स का पावर बी बटा एक्स का पावर सी लिख सकते हैं। बी माइनस ए है, ठीक है, तो ए लिख देते हैं, यहाँ ए लिख देंगे, ठीक है, प्लस एक्स का पावर सी बटा एक्स का पावर ए प्लस 1/1 प्लस एक्स का पावर सी बटा एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर ए बटा एक्स का पावर प्लस 1 प्लस एक्स का पावर ए बटा बी सी है और एक्स का पावर बी बटा एक्स का पावर, ठीक है। तो नीचे वाला हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। अगर ये वाला जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर ए, ऊपर छोड़ो, पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक्स का पावर ए होगा ना, दोनों में ए है, तो अब जब यहाँ नीचे एक है तो एक से गुना भागा देंगे तो एक्स का पावर ए, गुना करेंगे तो एक्स का पावर ए प्लस, अब ये तो सेम हो जाएगा सी, ठीक है, और ऊपर में सबका क्या है 1। अरे इसको इससे भागा देंगे फिर गुना करेंगे, फिर उसी तरीके से प्लस 1 ऊपर में है और सेम वही प्रोसेस, एक्स का पावर बी तो एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर सी प्लस एक्स का पावर ए प्लस 1 एक्स का पावर सी, एक्स का पावर सी प्लस एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी। अब सब जो है ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर में, तो एक्स का पावर ए बटा एक्स का पावर ए, तो छोटा करें, एक्स का पावर ए, एक्स का पावर बी और एक्स का पावर सी, ठीक है। अब हम लोग फिर से एलसीएम लेंगे नीचे वाला को, तो नीचे वाला सब सेम है, एक्स का पावर ए, एक्स का पावर बी, एक्स का पावर सी, एक्स का पावर ए, एक्स का पावर बी, एक्स का पावर सी, एक्स का पावर ए, एक्स का पावर बी, एक्स का पावर सी, यानी तीनों सब जब सेम है तो हम लोग लिख देते हैं एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर सी, ठीक है, ये एलसीएम हुआ। अब इसको इससे भागा देंगे, एक बार में एक को गुना करेंगे तो एक्स का पावर ए हो जाएगा, इसको इससे भागा देंगे तो एक बार में एक को गुना करेंगे तो एक्स का पावर बी, इसको भागा दिए एक बार में एक को गुना किए तो एक्स का पावर सी, दोनों सेम टू सेम कटा तो बचा क्या, सॉल्व नहीं रहेगा तो नंबर नहीं देंगे। हाँ 1 प्लस एक्स, हाँ बी माइनस ए, ये दोनों को जोड़ देंगे, हाँ बेस जुटता है तो ऊपर वाला जुटेगा, मल्टीप्लाई में है,
दिखाओ बनाए इसमें। ये वाला पावर में था ना सर, तो 3 2 जो 6 एक्स हो गया, और फिर 16 को तोड़ेंगे तो 2 का पावर 4 हुआ, फिर इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 तो 24 और 2 को अगर काट देते बेस सेम था, तो 2x इज इक्वल टू 24, तो x भी कट जाएगा, 2 से काटेंगे 24 तो 6 12। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भी प्लस कर दिया, पता नहीं कैसे इसमें दिख रहा था प्लस। यहाँ पे क्या किया, इसको पहले तोड़ दिया 16 को 4 बार में, ठीक है, और ये 3x और इसको +2 कर दिया। +2 क्यों करेंगे? सब लग रहा, बहुत सारा लग रहा कि इसमें चेक करना होगा। क्योंकि अगर ऐसे में प्लस होता तो फिर इधर जितना बने फिर वो सब गलती होगी। क्वेश्चन क्या ऊपर नीचे करके लिख रहा है क्या? तो बढ़िया से टाइपिंग नहीं किया है। ये तो फिर अलग से रहना चाहिए था 2 का पावर। यहाँ पे लिख भी रहा क्योंकि दोनों तरफ समान है, तो समान है तो वो तो ये बराबर करने के लिए दोनों तरफ समान है तो 100 बराबर ये कर दिया, लेकिन यहाँ पर 16 था। गूगल में सर्च करेंगे। कट करो। देखो 2 का पावर 2x बराबर दिया हुआ है 16 का पावर 2 3 2 का पावर 3x है ना। तो 2 का पावर 2x, इसको हम लोग 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4 का पावर 2 का पावर 3x। रहने दो इसको, थोड़ा सा एक बार देखना होगा कि लेकिन पावर के ऊपर पावर जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ अलग हो रहा है। 2 का पावर 2x बराबर 2 का पावर हम लोग इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है।
अब ये पावर है, अब पावर के ऊपर पावर है, यानी कि क्या हो जाएगा, 2 का पावर 3x लिख सकते हैं इस तरीके से। तो हम लोग का 2 का पावर 2, अच्छा इसका पावर x है ना, x बराबर 2 का पावर 2, और देखिए जब भी बेस समान हो तो पावर जुड़ जाता है, यानी कि 3x प्लस 2। अब 2 का पावर 2 और 2 का पावर 2 कट गया, तो हम लोग का x बराबर आ गया 3x प्लस 2। तो ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस x, और ये इधर आ जाएगा तो -2, यानी कि 2x और -2 कटेगा तो x बराबर -1। थोड़ा लेकिन एक बार देखना होगा कि हम लोग पावर के ऊपर पावर कर रहे हैं तो सब मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसे क्यों नहीं हो रहा, तो एक बार चेक करेंगे हम, क्योंकि वो वाला भी क्वेश्चन में फंस रहे हैं और इसमें भी फंस रहे हैं। आज डाउट क्लियर तो उसका भी क्लियर। हाँ उसमें भी दोनों को क्लियर कर देंगे। हाँ -1, हाँ 2 का पावर 2x नहीं है, 2 का पावर x का पावर x। चलिए पर ये बता